नमस्कार, मैं मीनू। फ्रेश न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 2 मार्च, दिन मंगलवार। खबरों के उभरने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। लोकसभा चुनाव से पहले मिली मामूली राहत। नए वित्त वर्ष की शुरुआत पर कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 32 रुपए तक घटे। इसके अलावा आम आदमी से जुड़े 6 बड़े बदलाव हुए। चुनावी बॉन्ड पर पीएम मोदी ने दिया विपक्ष को करारा जवाब। कहा, जो नाच रहे हैं उनको जल्द ही होगा पछतावा। शराब नीति मामले में तिहाड़ जेल भेजे गए अरविंद केजरीवाल। ईडी ने नहीं मांगी रिमांड। कोर्ट ने 15 दिन की न्यायिक हिरासत दी। केजरीवाल सोरेन की तुरंत रिहाई। ईडी सीबीआई के एक्शन पर रोक। विपक्ष ने महारैली से चुनाव आयोग के सामने रखी 5 मांगे। ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष को लगा बड़ा झटका। शीर्ष अदालत ने कहा, ज्ञानवापी मस्जिद के व्यास जी तहखाना के अंदर देवी देवताओं की पूजा की अनुमति जारी रहेगी। कच्चा तीऊ द्वीप के मुद्दे को लेकर एक बार फिर पीएम मोदी ने दी प्रतिक्रिया। बोले, कांग्रेस को अपने बेटे बेटियों की चिंता, देश के हितों की रक्षा के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया। नए फाइनेंशियल ईयर से 800 से ज्यादा दवाइयां हुई महंगी। सरकार ने होलसेल प्राइस इंडेक्स में किया बड़ा बदलाव। बुखार जैसी आम समस्याओं में इस्तेमाल होने वाली दवाई भी है शामिल। आपके घर का नाम बदल दूं तो वह मेरा हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश पर दावा ठोका तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन पर बोला हमला। पीएम मोदी को 80 मानकों की माला पहनाएगा यूपी। बुलंदशहर में बोले सीएम योगी। कहा, आज गुंडे असुरक्षित और आमजन सुरक्षित। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत। शीर्ष अदालत ने 3500 करोड़ के इनकम टैक्स नोटिस को लेकर अभी कोई कार्यवाही नहीं करने का आदेश दिया। दिल्ली का बेटा राम मंदिर का उद्घाटन और पूजा कैसे कर सकता है? पीएम मोदी की जाति को लेकर टीएमसी नेता पीयूष पांडा के बिगड़े बोल। आईपीएल टूर्नामेंट के बीच बीसीसीआई ने अचानक 16 अप्रैल को अहमदाबाद में बुलाई फ्रेंचाइजी मालिकों की बैठक। लिए जा सकते हैं कई अहम फैसले। रक्षा निर्यात के मामले में भारत के नाम नया कीर्तिमान पहली बार पार किया। 21,000 करोड़ का आंकड़ा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी जानकारी। जब तक कांग्रेस में राहुल गांधी तब तक पार्टी को कोई नहीं बचा सकता। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर साधा निशाना। पीली धातु ने बनाया नया रिकॉर्ड। नए लाइफ टाइम हाई पर पहुंची सोने की कीमत। एमसीएक्स पर अप्रैल के गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट 69,487 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर जा पहुंचे। अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा ड्रैगन। पीएम मोदी के अरुणाचल प्रदेश दौरे के बाद से बौखलाया चीन। अब 30 जगहों के रखे चाइनीज नाम। कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता। लोकसभा चुनाव से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड पर पहली बार बोले पीएम मोदी। कहा, हमने स्कीम बनाई तो चंदे के सोर्स पता चले। 42 की उम्र में महेंद्र सिंह धोनी ने रचा इतिहास। T20 क्रिकेट में विकेट के पीछे 300 शिकार करने वाले दुनिया के पहले विकेट कीपर बने। देश के 4 राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, मिजोरम और मणिपुर में अचानक आई तूफान और बारिश ने मचाई भारी तबाही। अब तक 5 लोगों की मौत और 500 से अधिक घायल। एक संस्था के रूप में आरबीआई का विकास भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के साथ गहराई से जुड़ा हुआ। आरबीआई ने 90 साल पूरा होने पर बोले आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास। लोकसभा चुनाव को लेकर मैं 100 दिन बिजी हूँ। आपके पास भरपूर समय है। आप सोच कर रखिए, क्योंकि शपथ लेने के दूसरे दिन ही धमाधम काम आने शुरू है। आरबीआई के कार्यक्रम में पीएम मोदी ने बताया अगले कार्यकाल का प्लान। मौसम विभाग ने हीटवेव को लेकर जारी किया अलर्ट। अप्रैल से जून तक आग उगलेगा सूरज। गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटक समेत 6 राज्यों पर हीटवेव का पड़ेगा सबसे बुरा असर। शराब घोटाला के मामले में अरविंद केजरीवाल ने पूछताछ में लिया आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम। ईडी ने किया दावा। कहा, इस मामले में आरोपी विजय नायर आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। मोदी सरकार के काम और कार्यकर्ताओं की मेहनत के दम पर बनाएंगे बीजेपी की सरकार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले, राजस्थान में है अच्छा माहौल। नए टैक्स रिजीम पर वित्त मंत्रालय का बड़ा बयान। करदाताओं पर होगा सीधा असर। कहा, नए वित्त वर्ष के लिए टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। कांग्रेस मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की हुई बैठक। इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, केसी वेणुगोपाल समेत कई नेता हुए शामिल। मेरीलैंड में सिख अमेरिकियों ने पीएम मोदी के समर्थन में निकाली कार रैली। इस दौरान समर्थकों ने
अब की बार 400 पार और मैं हूँ मोदी का परिवार के नारे भी लगाए। राम मंदिर प्रतिष्ठा समारोह में न जाना कांग्रेस की बड़ी गलती, अब लोगों को जवाब नहीं दे पा रहे नेता। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर कसा तंज। कांग्रेस की शिकायत पर जेल पहुंचे केजरीवाल, केरल के सीएम पिनाराई विजयन का राहुल गांधी पर निशाना। उत्तराखंड वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, अगले 20 साल तक सस्ती दरों पर मिलेगी बिजली। गर्मियों के लिए केंद्र सरकार ने भी दी राहत। महीने के पहले दिन ही रिकॉर्ड हाई पर बंद हुआ स्टॉक मार्केट, सेंसेक्स 363 और निफ्टी 135 अंक उछला। कांग्रेस ने यूपी की 80 लोकसभा सीटों के लिए जारी की 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट। सूची में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत कई नेताओं के नाम शामिल। इमरान खान को बड़ी राहत, तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में पूर्व प्रधानमंत्री और बुशरा बीबी को सुनाई गई 14 साल कारावास की सजा निलंबित। रामलला में मुझसे कहा भारत का स्वर्णिम समय आ गया, राम मंदिर को लेकर पीएम मोदी ने व्यक्त की अपनी भावना। जिन्होंने गलत किया कानून उन्हें पकड़ रहा, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, कहा हमने उन्हें जेल में नहीं डाला है और हमारा इससे कोई लेना देना भी नहीं है। क्राउड फंडिंग के लिए मध्य प्रदेश में सड़कों पर उतरी कांग्रेस, शुरू किया एक नोट एक वोट अभियान, नेताओं से लोगों ने मांगे 1-1 रुपये। मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से झटका, एससी ने भोजशाला परिसर के वैज्ञानिक सर्वे पर रोक लगाने से किया इनकार। बिहार की राजधानी पटना में अतिथि शिक्षकों पर नीतीश सरकार ने किया लाठीचार्ज, सर्विस खत्म होने के बाद सीएम हाउस घेरने पहुंचे, पुलिस ने दौड़ा कर पीटा। मैं डगरा का बैंगन नहीं कि कोई कहीं फेंक दे, बिहार की पूर्णिया लोकसभा सीट पर अड़े पप्पू यादव, आरजेडी सुप्रीमो लालू पर भी कसा तंज, कहा कुछ लोग ठेकेदार बनकर पीठ में खंजर भोंकने का काम कर रहे हैं। यूपी में बीजेपी ने हारी हुई 16 लोकसभा सीटों के लिए बनाया विनिंग प्लान, 5 पर नए चेहरे और 7 सीटों पर हारे प्रत्याशी को उतारा। मोदी, योगी, शाह समेत 10 बड़े नेताओं का फोकस। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे चीकू पर ईडी ने कसा शिकंजा, 17.82 करोड़ रुपए की संपत्ति की कुर्क। सुप्रिया श्रीनेत और दिलीप घोष को चुनाव आयोग की चेतावनी, बयान पर नजर रखेगा चुनाव आयोग। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले आरएलडी को लगा बड़ा झटका, पार्टी सुप्रीमो जयंत चौधरी के खास नेता शाहिद सदीकी ने आरएलडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और झटका, कमलनाथ का करीबी नेता विक्रम मेहता भाजपा में हुआ शामिल। स्वामी प्रसाद मौर्य को समर्थन देगी पल्लवी पटेल, कहा सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने गठबंधन धर्म नहीं निभाया, जिस वजह से हमने इनसे अलग होने का फैसला किया। कच्चा तीऊ द्वीप के मुद्दे को लेकर एक बार फिर पीएम मोदी ने दी प्रतिक्रिया, बोले कांग्रेस को अपने बेटे बेटियों की चिंता, देश के हितों की रक्षा के लिए कुछ भी नहीं किया। श्रीलंका को कच्चा तीऊ द्वीप देने के मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से कांग्रेस और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की डीएमके पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के लोगों के हितों की रक्षा के लिए डीएमके ने कुछ नहीं किया। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि बयानबाजी के अलावा डीएमके ने तमिलनाडु के हितों की रक्षा के लिए कुछ नहीं किया है। कच्चा तीऊ पर सामने आ रही नई जानकारियों ने डीएमके के दोहरे मानकों को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया है। पीएम मोदी ने आगे कहा, कांग्रेस और डीएमके परिवार की इकाइयां हैं, वे केवल इस बात की परवाह करते हैं कि उनके अपने बेटे बेटियां आगे बढ़े, उन्हें किसी और की परवाह नहीं है। उन्होंने कहा कच्चा तीऊ पर उनकी बेरुखी ने हमारे गरीब मछुआरों और विशेष रूप से मछुआरों के हितों को नुकसान पहुंचाया है। वहीं कच्चा तीऊ द्वीप को लेकर कांग्रेस ने भी बीजेपी पर पलटवार किया है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने आरोप लगाया है कि बांग्लादेश को 10,000 एकड़ जमीन देने का जवाब कब देंगे। उन्होंने कहा इसकी लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही गवाह है। अभी भारत और बांग्लादेश के बीच वार्ता हुई थी, क्या आपने 7,000 एकड़ जमीन के बदले 17,000 एकड़ की भूमि उन्हें नहीं सौंपी। तिवारी ने कहा ये 10,000 एकड़ का जवाब कब देंगे आप, पहले अपने दामन में झांके। कांग्रेस नेता ने आगे कहा इतिहास में क्या हुआ इसका जवाब कई चुनाव में जनता दे चुकी है। आज आपको तमिलनाडु के लिए पीड़ा हो रही है, लेकिन जब आप तमिल भाषा के खिलाफ बोलते थे तब आपको पीड़ा नहीं होती थी। उन्होंने कहा चुनाव के समय आपको तमिलनाडु की चिंता हो रही है, जिस दिन आपको वहां से वोट मिल जाएगा फिर आप 5 साल तक नहीं बोलेंगे।